नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राइमरी टीचर 26 को शिक्षा निदेशालय पर देंगे धरना। जी, हिमाचल में अलग से स्कूल निदेशालय बनाने से नाराज चल रहे प्राथमिक शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरने का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार को 26 अप्रैल 2025 को शिक्षा निदेशालय के बाहर यह धरना देने का नोटिस दिया गया। इसी नोटिस के साथ 21 सूत्रीय मांग पत्र भी संगठन के महासचिव की ओर से दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि प्राथमिक स्कूलों में इंग्लिश मीडियम जबरन थोपी गई, जिससे नुकसान हो रहा है। संघ का कहना है कि निदेशालय का पुनर्गठन करने के उपरांत क्रियान्वयन हेतु बनाई गई समिति में राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ और अन्य पक्षों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन में लगभग 1000 प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे। किराएदारों को बकाया राशि के साथ बिल जारी करेगा निगम। सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन होगा भुगतान। जो नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही नगर निगम शिमला ने अब अपने किराएदारों को बिल देने की तैयारी शुरू कर ली है। नगर निगम ने शहर में 1200 से ज्यादा संपत्तियों को किराए पर दे रखा है। इन सभी संपत्ति धारकों को अब अगले वित्तीय वर्ष के बिल जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने अपना सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है। हिमाचल में अंतरजातीय युवा प्रोत्साहन में राशि की बढ़ोतरी पर विरोध। 24 अप्रैल को सचिवालय के घेराव का अल्टीमेटम। जब देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा स्वर्ण आयोग के गठन व प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय युवा प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ वीरवार से सीटीओ चौक नजदीक डीसी ऑफिस शिमला में अनशन पर बैठ गया। संगठन का कहना है कि दोनों मांगों को लेकर सरकार फैसला नहीं लेती तो 24 अप्रैल को प्रदेश सचिवालय का घेराव किया जाएगा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष और अमित सिंह ठाकुर ने कहा कि आर्थिक स्थिति खराब होने की बात करने वाली सरकार ने अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया। बेटी किसी भी जाति की हो, परिवार का स्वाभिमान होती है। इस तरह लड़कियों की बोली लगाना ठीक नहीं है। चंबा में तूफान से भारी तबाही, जगह जगह गिरे पेड़, स्कूल व मकान क्षतिग्रस्त। चंबा के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार देर शाम चले तूफान से काफी नुकसान हुआ है। चुवाड़ी क्षेत्र में जगह जगह पेड़ गिरने से कई घरों सहित एक बस को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं भरमौर क्षेत्र में एक स्कूल की छत पर सूखा पेड़ गिरने से पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें कि उपमंडल चुवाड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत थुलिल के वार्ड 3 में तूफान से उखड़कर पेड़ निर्मला देवी पत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद राणा के मकान की छत पर गिर गया। इस कारण मकान को काफी क्षति पहुंची है। पेड़ गिरने से एक तरफ मकान के लेंटर का छज्जा टूट गया, साथ ही दीवारों पर भी दरारें आ गई है। हिमाचल के डिपोओं के दिए सस्ते राशन का हुआ आवंटन। एपीएल परिवारों को मई में मिलेगा इतना किलो चावल और आटा। जी हां, हिमाचल में डिपो संचालकों के 1 मई से प्रदेश भर के डिपो में सस्ते राशन का वितरण की व्यवस्था को बंद करने के अल्टीमेटम के बीच केंद्र से मई महीने में एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले सस्ते राशन का आवंटन हो गया। इस महीने की तुलना में मई महीने के लिए 57 मीट्रिक टन राशन का कम आवंटन हुआ है। लेकिन राहत की खबर यह है कि इसका असर एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले चावल और आटे के स्केल पर नहीं पड़ेगा। केंद्र से राशन का आवंटन होने के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपो के माध्यम से एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटे और चावल का स्केल तय किया। इसके मुताबिक मई में नॉन ट्राइबल क्षेत्र में एपीएल परिवारों को पहले की ही तरह 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा पर प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। वहीं ट्राइबल एरिया में एपीएल परिवारों को 20 किलो आटा और 15 किलो चावल प्रति राशन कार्ड के हिसाब से दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में अगस्त 2023 से एपीएल परिवारों को डिपो में मिलने वाले आटे और चावल की मात्रा में कोई कट नहीं लगा है। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक से इनकार, कहा नहीं होगा संपत्ति में कोई बदलाव। जो सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आज सरकार को इस मामले पर जवाब देना था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांग लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि इस दौरान वक्फ बोर्ड में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के बी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 मई अगली डेट दी है। कभी भी करवा सकेंगे गाड़ियों की पासिंग, नहीं लेनी होगी डेट। हिमाचल में इन 6 जिलों में खुलेंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग केंद्र। हिमाचल में सुक्खू सरकार वाहन मालिकों को अब बहुत बड़ी सुविधा देने जा रही है। प्रदेश में वाहन मालिकों को गाड़ियों की पासिंग करवाने के लिए MBI से डेट लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अब सरकार प्रदेश के 6 जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर की सुविधा देने जा रही है। बता दें कि जहां पर अब वाहनों की पासिंग के लिए डेट लेने का झंझट खत्म होने जा रहा है। वाहन मालिक अपनी सुविधा के मुताबिक अब हर दिन गाड़ियों की पासिंग
पासिंग करा सकेंगे। इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर में गाड़ियों की पासिंग होने से मानवीय त्रुटियों की आशंका भी दूर होगी और वाहनों की पासिंग में लोगों का समय भी बर्बाद होने से बचेगा। अब मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप, बम स्क्वाड टीम तैनात। जी, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में टीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब शिमला सचिवालय में मुख्य सचिव के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। बीती रात ही सचिवालय में सर्च अभियान चलाया गया और आज सुबह से ही सचिवालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सचिवालय में आने वाले लोगों की तलाशी के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्य सचिव ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बम स्क्वाड की टीम सचिवालय के बाहर तैनात कर दी गई है। हालांकि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह ईमेल कहां से आई है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। प्रदेश के मुख्य सचिव ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराने की बात कही है। बैठक में फैसला, शुक्रवार से बहाल होंगे एचआरटीसी के पंजाब में रात्रि ठहराव वाले 20 रूट। जो बीते 27 दिनों से बंद पंजाब में रात्रि ठहराव वाले एचआरटीसी के 20 रूट आज बहाल हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर वीरवार को निगम प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में रूटों की बहाली को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें रूट बहाल करने का निर्णय लिया गया। पंजाब पुलिस ने एचआरटीसी को बसों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। 21 मार्च की रात अमृतसर में रात्रि ठहराव के लिए खड़ी बसों से तोड़फोड़ की गई थी और स्प्रे पेंट से खालिस्तान लिखा गया था। इसके बाद निगम ने पंजाब में रात्रि ठहराव वाले सभी 20 रूटों पर बस सेवा बंद कर दी थी। पंजाब से होते हुए एचआरटीसी की करीब 200 बसें रोजाना संचालित होती हैं। अमृतसर की घटना के बाद पंजाब में एचआरटीसी की बसों से तोड़फोड़ की गई कोई घटना नहीं हुई है। चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने दी होली पर पार्टी 1,20,020 रुपये का बिल अब सरकार भरें। जो सेवा विस्तार होने के बाद सीएम मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने होली पर अधिकारियों के लिए एक पार्टी दी थी और उसका खर्च सरकारी खाते से लगाया गया। मैं करीब 75 आईएएस ऑफिसर सपरिवार बुलाए गए थे, मैं जिनके बच्चे ड्राइवरों सहित कुल बिल 1.25 लाख बना। वह बिल अब सरकार को दिया गया। अब इस पार्टी के बिल को प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया। मैं होटल प्रबंधन ने भुगतान के लिए इसका बिल सेक्रेटरी को भेजा रखा है। अब सरकार के स्तर पर बिल के भुगतान की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। रिटायर्ड कर्नल को 16 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगे 49 लाख रुपये, मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाया था खौफ। हमीरपुर जिले के एक सेवानिवृत्त कर्नल और उनकी पत्नी को 16 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 49 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर साइबर अपराध पुलिस थाना मंडी में ठगी का केस दर्ज किया गया। दंपति को आधार कार्ड बेचने और बैंक खातों में 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खौफ दिखाया गया। व्हाट्सएप वीडियो कॉल से एक साथी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और बैंक खातों की जांच करने का भी डर दिखाया। वह पति पत्नी 16 दिन तक सातिर के आदेशों पर कार्य करते रहे। मैं ठगी में और भी आरोपी शामिल हैं। मैं 23 मार्च को सातिर ने पहली कॉल की। मैं दिन में 11 घंटे सातिरों की निगरानी में वीडियो कॉल पर रहे। आरोपी के दिए खाते में राशि RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करने के दौरान भी उन्हें वीडियो कॉल पर रखा गया। मैं आरोपी ने शिकायतकर्ता को कहा कि उनके आधार कार्ड पर 4 सिम कार्ड है। मैं उनके नाम मुंबई में एक बैंक खाता है मैं जिसमें 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मैं इसके बाद फंड के जांच का हवाला देकर पैसे की मांग की। मैं शिकायतकर्ता ने 29 मार्च को 9 लाख, 4 अप्रैल को 40 लाख RTGS किए। नशा तस्कर गिरोह की 3 करोड़ की चल अचल संपत्ति को किया जब्त। जिला पुलिस नूरपुर ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अब तक इस गिरोह की लगभग 3 करोड़ की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया। एसपी अशोक रतन ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर 2024 को डामटाल के अंतर्गत इंदौरा मोड़ NH 44 के पास नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें कमलजीत सिंह निवासी अर्जुन नगर अमृतसर के कब्जे से 262 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ व तथ्यों की जांच के बाद यह पाया गया कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जिला पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर की जा रही थी। 8 अप्रैल 2025 को इस मामले में एक अन्य आरोपी राजेश कुमार निवासी अर्जुन नगर अमृतसर को धर्मशाला से गिरफ्तार किया गया। आरोपी राजेश कुमार से कड़ी पूछताछ के बाद उसने बताया कि अवैध चिट्टे की तस्करी का सारा कारोबार दुबई से चल रहा है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की जांच गुप्त रूप से जारी रखी तथा 13 अप्रैल को नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल एक अन्य आरोपी राजकुमार निवासी भद्रोया को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि पकड़ा गया आरोपी राजकुमार एक कुख्यात चिट्टा तस्कर है, जिस पर कई अन्य मामले भी दर्ज है।
20 अप्रैल को इंद्रुनाग मंदिर में हवन करवाएगा एचपीसीए। जो एचपीसीए स्टेडियम में मई माह में प्रस्तावित आईपीएल मैचों के दौरान साफ मौसम की मन्नत को लेकर 20 अप्रैल को एचपीसीए प्रबंधन के द्वारा प्राचीन इंद्रुनाग मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हवन का आयोजन करवाया जाएगा, ताकि भगवान इंद्रुनाग की मेहरबानी से मौसम साफ रहे और मैदान में मैचों का सफल आयोजन हो सके। एचपीसीए धर्मशाला के सचिव अवनीश परमार ने बताया कि 20 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे पूजा अर्चना व हवन करवाया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से भंडारे का आयोजन करवाया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थानों में डमी एडमिशन मिलने पर होगी कार्रवाई, बोर्ड करेगा निरीक्षण। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने संमता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण करने का निर्णय लिया। औचक निरीक्षण में यदि किसी निजी संस्थान में डमी एडमिशन पाई जाती है तो संमता रेगुलेशन के निर्धारित नियमों के तहत संस्थान को प्रदान की गई संमता को समक्ष अधिकारी द्वारा तुरंत वापस ले लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय बोर्ड से संमता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों, बोर्ड कार्यालय में दूरभाष व अन्य माध्यम से मिल रही शिकायतों के मद्देनजर लिया है। शिकायतों में कहा जा रहा है कि कुछ संस्थानों द्वारा अपने विद्यालयों में डमी एडमिशन करवाई जाती है, अर्थात छात्र या छात्रा द्वारा दाखिला किसी शिक्षण संस्थान में लिया होता है जबकि वह उसी समय अन्य स्थान पर कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहा होता है। ऐसे मामले में सीबीएसई बोर्ड द्वारा उनसे संमता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की इस संदर्भ में जांच की जा रही है और जांच में यदि यह पाया गया कि संस्थानों द्वारा डमी एडमिशन करवाई गई है तो ऐसे संस्थानों की संमता रद्द करने पर भी विचार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बोले हिमाचल में जिस अखबार की कॉपी नहीं बिकती उसे दे दिया करोड़ों का विज्ञापन। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब भी राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने इनके किए घोटाले की परतें खोलना शुरू किया तो कांग्रेस दबाव की राजनीति कर इन एजेंसियों को डराने और धमकाने का प्रयास करती है। मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार की नींव आजादी से पूर्व वर्ष 1938 में ही रख दी थी, जिसके पहले संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैं इसके बाद एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के प्रकाशन समूह की ओर से नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नामक अखबार निकाले जाते थे। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 93 लाख की ठगी, साइबर सेल ने छात्रों के खाते से होल्ड करवाई 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि, जांच जारी। प्रदेश के सोलन जिला के एक व्यक्ति से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 93 लाख की ठगी के मामले में साइबर सेल शिमला की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई राशि होल्ड करवाई है। साइबर सेल शिमला के साइबर कमांडो की टीम ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत मिलते ही तुरंत छात्रों के खाते से 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि होल्ड करवा दी है। साइबर ठगी के मामले में साइबर कमांडो की टीम ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम पुलिस से थाना शिमला में 9 अप्रैल को सीवाई स्टेशन डाटा सेंटर 1930 पर एक शिकायत जिला सोलन से प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके साथ फरवरी 2024 में निवेश के तौर पर साइबर ठगी हुई थी। सेब के पौधों की खरीद में अनियमितता पर बीडीओ सस्पेंड। जब प्रदेश के चंबा जिला के तीसा उपमंडल की ग्राम पंचायत सनवाल में 3 करोड़ के सेब के पौधों की खरीद के मामले में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। कुछ समय पहले सनवाल पंचायत में सेब के पौधों की खरीद के मामले में अनियमितता का मामला सामने आया था। सेब के पौधों की खरीद के मामले में एसडीएम द्वारा जांच की गई थी। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में मनरेगा के तहत हुई सेब के पौधों की खरीद में कई अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके बाद विभागीय जांच के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तीसा मनीष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की पुष्टि ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सनवाल में मनरेगा के तहत की गई 3 करोड़ के सेब के पौधों की खरीद में अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद तत्कालीन खंड विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। शिमला से बाहर जाएंगे कई दफ्तर, किराए के भवनों में चल रहे कार्यालय शिफ्ट करने की तैयारी। जो राजधानी शिमला से उन विभागों के दफ्तरों को कहीं और भेजा जा सकता है जो अभी किराए पर चल रहे हैं। यह सिफारिश रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य सरकार को की है। इस सब कमेटी को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री देख रहे थे। हालांकि कौन सा दफ्तर शिफ्ट होगा अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन किराए के भवनों में चल रहे दफ्तरों को लेकर चर्चा हो गई है। उद्योग भवन हाई कोर्ट को जाने के बाद उद्योग विभाग को 2 भागों में बांट दिया गया था। विभाग का एक हिस्सा मजीठा हाउस में सरकारी भवन में है, जबकि माइनिंग विंग कुसुमपट्टी में प्राइवेट बिल्डिंग में है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग पहले निजी भवन में चल रहा था, जिससे अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग से बनी टूरिज्म की बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। इसी भवन में ऊर्जा निदेशालय, एक्साइज का साउथ जोन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कार्यालय भी शामिल हैं।
जेल से बाहर आते ही गैंगस्टर अमरीश राणा की गुंडागर्दी शुरू, माइनिंग विवाद से जुड़ा है नाम। नैक चाल चलन का हवाला देकर प्रदेश सरकार की संतुति पर उम्र कैद की सजा माफ करवाकर जेल से बाहर आए कुख्यात गैंगस्टर रहे अमरीश राणा का नाम अब माइनिंग विवाद से जुड़ा है। विकास खंड गगरेट के गुगले हड़ गांव में स्थित स्टोन क्रशर के संचालकों ने उनके क्रशर के ड्राइवरों को धमकाने व जेसीबी व टिप्पर में कोई पदार्थ डालकर उन्हें सीज कर देने के आरोप लगाकर अमरीश राणा व अन्य के खिलाफ गगरेट पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। इससे पहले भी अमरीश राणा एक दो स्टोन क्रशर संचालकों को जबरन उगाही के लिए दबाव डाल चुका है। गगरेट पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आर्थिक रूप से गला घोटना चाहते केंद्र सरकार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। हिमाचल दिवस के कार्यक्रम के बाद शिमला लौटे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में अब आर्थिक रूप से गला घोटने की कोशिश की जा रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए पहले ऑपरेशन लोटस चलाया गया, लेकिन जब वो फेल हो गया तो अब आर्थिक रूप से चुनौतियां खड़ी की जा रही है। जो राजस्व घाटा अनुदान 2021 में 10,000 करोड़ से ज्यादा मिलता था, अब इस साल 32 करोड़ रह गया है। आपदा राहत के तहत पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 9,000 करोड़ नहीं दिए जा रहे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि केंद्रीय योजनाओं में पैसा मिल रहा है। प्रदेश को मिला पहला सोलर पावर्ड माइक्रो कोल्ड स्टोर। जी राजस्व बागवानी जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कुल्लू के बजोरा स्थित PCDO में बागवानी विभाग की प्रदेश में पहली सौर ऊर्जा चलित माइक्रो कोल्ड स्टोर इकाई का उद्घाटन किया। यह पायलट परियोजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है, जो विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों का संयुक्त उपक्रम है। इसे एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया। भारत में हर साल फसल कटाई के बाद करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान आलू और प्याज को छोड़कर होता है, जिसमें लगभग 50% नुकसान खेत स्तर यानी फार्म गेट पर होता है। शिक्षा विभाग में पूरे साल तबादलों पर रहेगा बैन। इस डेट के बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं होंगे स्वीकार। जब प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद तबादलों के लिए आने वाले आवेदन कंसीडर नहीं किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पूरे साल ट्रांसफर का दौर चलता रहता था, जिसे देखते हुए सरकार ने इस साल ये नए आदेश जारी किए थे कि बीच सत्र में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। ऐसे में अप्रैल में 15 दिन तय किए गए थे। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं शिक्षकों का तबादला किया जाएगा जिन्हें विशेष परिस्थितियों में इसकी जरूरत है। अब समर क्लोजिंग स्कूल में नया सत्र शुरू हो गया। ऐसे में अब नीड बेस्ड ही ट्रांसफर होगी। वहीं पूरे साल हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी। सिर्फ युक्तिकरण और आवश्यक मामलों में ही तबादले पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों से तबादले नहीं होंगे। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में आपसी सहमति से ट्रांसफर वाले मामलों पर भी विचार नहीं होगा। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने मार्च के बाद भी सामान्य तबादलों पर नहीं करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में 5,000 से ज्यादा पद रेगुलर आधार पर शिक्षा विभाग में भरे गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इस दिन होगी अहम बैठक। VC सहित शिक्षा निदेशक रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर HPU के कमेटी रूम में सुबह 11 बजे बैठक होगी। इस बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर सहित HPU के VC शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर, HPU के डीन ऑफ स्टडी सहित NEP कमेटी के बनाए गए समन्वयक भी शामिल होंगे। NEP को नए शैक्षणिक सत्र में स्नातक डिग्री कोर्स में नीति के अनुसार 4 वर्षीय और 3 वर्षीय दोनों UG कोर्स के नियम और कानून बनाकर इसे विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस का हिस्सा बनाने के लिए प्रारूप तैयार करने के साथ प्रथम वर्ष का सिलेबस तैयार किया गया है। स्टैंड करते युवाओं की कार BSL जलाशय में गिरी। जब BSL जलाशय के किनारे कार सवार युवकों को स्टैंड करना महंगा पड़ गया। वे तेज रफ्तार से कार चलाते हुए चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार सीधे हवा में उड़ती हुई झील में समा गई। कार में चालक सहित सवार 2 युवकों ने जैसे तैसे कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार को क्रेन के माध्यम से जलाशय से बाहर निकाला। सुंदरनगर थाना प्रभारी नानक चंद ने बताया कि युवक पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही चालक युवक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।
ITI के प्रधानाचार्य पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप महिला ने कमेटी को भेजी शिकायत। एक महिला ट्रेनर ने प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने विभाग की योजना उत्पीड़न कमेटी को इसकी शिकायत की है। शिकायत पत्र में महिला ने बताया कि वह नालागढ़ मॉडल ITI में ट्रेनर है। मैं पिछले कुछ समय से संस्था के प्रधानाचार्य उसके साथ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्हें बिना काम से ऑफिस में बुलाया जाता है। जब मैंने प्रधानाचार्य का ऑफर स्वीकार नहीं किया तो उसी दिन से मेरा उत्पीड़न किया जाने लगा। मैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने व नौकरी से निकालने की धमकियां मिलने लगी। महिला ने बताया कि इसकी शिकायत तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक से भी की गई। विभाग की महिला उत्पीड़न कमेटी की ओर से 22 अप्रैल को इसकी सुनवाई रखी गई है। 2 वर्षों की सेवा के बाद नियमित हुए 86 JBT शिक्षक मौजूदा स्कूलों में ही देंगे सेवाएं। चंबा में लगातार 2 वर्षों से सेवाएं दे रहे 86 JBT शिक्षकों को नियमित किया गया। नियमित किए शिक्षक उन्हीं स्कूलों में सेवाएं देंगे जहां वे मौजूदा समय में तैनात हैं। विभाग ने नियमित किए गए शिक्षकों की जानकारी स्कूलों के माध्यम से भेज दी है। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। जी हां, कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यह बात वीरवार को मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना से गरीबों का उपचार नहीं हो रहा है, जिसके चलते लोग गहने बेचकर अपना इलाज करवा रहे हैं। जबकि प्रदेश सरकार नेशनल हेराल्ड जैसी कांग्रेस और नेहरू परिवार की अखबार को करोड़ों रुपये के विज्ञापन दे दिए। जयराम ने कहा कि बीते 2 वर्षों में नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबार को 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि नियमों को ताक कर रख कर दी गई। यही नहीं, एक दिन में 2 बार अदायगी की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री मामले को समझने की कोशिश नहीं कर रहे और न ही वह किसी मामले को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम चाहे जितना विज्ञापन दे सकते हैं। राजस्व मंत्री ने 6ठी बार राज्यपाल के समक्ष उठाया नौतोड़ जमीन आवंटन का मामला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में लोगों को नौतोड़ भूमि आवंटन मामले को लेकर वीरवार को 6ठी बार राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मिले। इससे पहले वह इस मामले में 5 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। उन्होंने राज्यपाल से लोगों को नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को जनजातीय क्षेत्रों से हटाने का आग्रह किया था तथा उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही वर्ष 2023 में नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए राज्यपाल से वन संरक्षण अधिनियम 1980 को जनजातीय क्षेत्रों से हटाने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी है। राज्यपाल ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। इसके तहत राज्यपाल जानना चाहते थे कि वर्तमान में जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ के कितने मामले लंबित हैं, इसके आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी। राजस्व विभाग ने राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना का जवाब भेज दिया। ऐसे में नेगी ने वीरवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से फिर से भेंट कर जनजातीय क्षेत्रों से वन संरक्षण अधिनियम को हटाने का आग्रह किया ताकि जनजातीय क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सके। तूफान ने ऊना में मचाई भारी तबाही, करोड़ों का नुकसान, जनजीवन अस्त व्यस्त। जब बुधवार देर रात आई भीषण आंधी तूफान ने जिला ऊना को बुरी तरह हिला कर रख दिया। कुछ ही देर की तबाही से जनजीवन थम सा गया। बिजली गुल होने से जिला अंधेरे में डूब गया, जबकि तेज हवाओं ने घरों की छतें, टेंट, पेड़ और सोलर पैनल तक उड़ा दिए। तूफान से विद्युत बोर्ड को 10 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। 1325 ट्रांसफार्मर और सैकड़ों पोल क्षतिग्रस्त हुए। सबसे अधिक नुकसान गगरेट 556, हरोली 350, अम 269, ऊना व थाना कला 75 क्षेत्र में हुआ है। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए विभाग ने कई कॉन्ट्रैक्टरों की सहायता ली, लेकिन कई क्षेत्रों में वीरवार दोपहर तक भी आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। विभाग के अनुसार स्थिति सामान्य होने में 1 सप्ताह तक समय लग सकता है। गांव में रात को घर के समीप खड़ी स्कूल बस में लगी आग। भराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पटेर गांव में बुधवार देर रात करीब 1 बजे एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। चालक ने बस अपने घर के समीप खड़ी की थी। एकाएक बस अचानक धू धू कर जलने लगी। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गौरतलब है कि बुधवार रात के समय पूरे क्षेत्र में तेज तूफान, बारिश और बिजली की जोरदार गर्जना सुनाई दे रही थी। इसी कारण स्कूल बस के चालक को आशंका है कि बस में आग लगने की वजह आसमानी बिजली गिरना हो सकती है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग व चालक मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह से जल गई। भराड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।